हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल रो फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मल्टीपल रो फंक्शंस कौन कौन से हैं, क्या करते हैं और कैसे उनको यूज़ करेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल रो फंक्शंस की। तो मल्टीपल रो फंक्शंस इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे गिव रिजल्ट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ रोज। अब ये ग्रुप ऑफ रोज मतलब कि इट मे बी ऑल रोज ऑफ टेबल और इट मे बी अ डिफरेंट ग्रुप्स मेड इन अ टेबल। तो ग्रुप बनाना तो बाद में बताएंगे, पहले आप इन फंक्शंस को पूरी टेबल पर कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे। ये फंक्शंस हैं कौन कौन से? दिस फंक्शंस आर सम एंड AVG for average, min, max for minimum and maximum, and count to count the number of rows or values। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस हैं, इनको आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं अब इनका इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम की, तो इस टेबल में लेट सपोज आपको सबकी सैलरी का टोटल चाहिए, सम चाहिए ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो आप यहाँ पे मल्टीपल रो फंक्शन, इनको ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है। ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन ये बिल्कुल सेम है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सेलेक्ट सम और यहाँ पे दे दीजिए किसका सम चाहिए, सैलरी, फ्रॉम, टेबल का नाम दे दीजिए। तो ये टोटल सैलरी आ गई। अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सम चाहिए, वेयर DNO इक्वल्स टू, सपोज करिए डिपार्टमेंट नंबर 22 का सम चाहिए, तो दिस इज ओनली द सम ऑफ सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 22। ठीक है, तो मतलब वेयर का क्लॉज आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम के साथ आप एवरेज भी देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये एवरेज भी बता रहा है और सम भी बता रहा है। आप मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज, अच्छा ये सब देख सकते हैं। अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रुप फंक्शन तो आप यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप कोई दूसरा कॉलम मत यूज करिए सेलेक्ट के साथ। एरर तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। वो पहले रिकॉर्ड का नाम बता दे रहा है और सम ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी दिखा रहा है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नाम अजय कुमार का है, सैलरी सबका है, एवरेज सबका है। ठीक, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्रुप फंक्शंस या मल्टीपल रो फंक्शंस यूज करें सेलेक्ट के साथ, तो सिर्फ फंक्शंस होने चाहिए, कोई दूसरा कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कॉलम होगा भी तो कहाँ होगा वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रुप फंक्शन कभी भी नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, इग्नोर करता है, उसको गिनता ही नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो जो एवरेज निकाल रहे हैं
वो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुल 10 एम्प्लॉई हैं, एक की सैलरी नल है, तो वो सबकी सैलरी जोड़ के और 9 से डिवाइड कर रहा है, 10 से नहीं डिवाइड कर रहा है। इसका ध्यान रखिएगा। काउंट भी करेंगे अगर आप, लेट सपोज आप काउंट करते हैं तो वो काउंट सैलरी कि सैलरी कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, तो वो 9 ही बताएगा। नल को वो काउंट नहीं करेगा, ना ऐड करेगा, ना एवरेज में इसको कंसिडर करेगा, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। नल वैल्यूज इज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय द ग्रुप फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस, तीनों एक ही हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बदल जाएगा। अगर नल को आप 0 मानते हो मान लो, तो टोटल तो बदलना नहीं है, लेकिन अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो एवरेज चेंज हो जाएगा। लेकिन वो 10 से नहीं करेगा, वो नल को हटा देगा, 9 वैल्यू जोड़ेगा, उन्हीं को 9 से डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ये बहुत जरूरी है समझना। और कोई भी ग्रुप फंक्शन, काउंट हो, सम हो, मिन हो, मैक्स हो, ये नल को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। और जब भी आप सेलेक्ट के साथ ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हो तो अदर देन ग्रुप फंक्शन कोई कॉलम का नाम आपको नहीं देना चाहिए। एरर नहीं आएगा, बट वो रिजल्ट्स जो हैं वो इररिलेवेंट रिजल्ट्स आएंगे, फिर आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जब तक जहां पे आपको कहा ना जाए ग्रुप फंक्शन के साथ किसी कॉलम का नाम देने के लिए, कॉलम का नाम मत दीजिएगा। और नल वैल्यूज को हमेशा मान के चलिएगा कि ये है ही नहीं, सैलरी में ये है ही नहीं, या किसी भी और कॉलम में नल वैल्यू है तो मान के चलो है ही नहीं। अब अगर आप काउंट की बात करें तो अगर आप जैसे काउंट करते हैं डीएनओ फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये इसने काउंट करके बता दिया 10, सही बताया। लेकिन अगर आप इसमें काउंट में अंदर डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे ये देखिए। जब आपने काउंट डीएनओ किया तो उसने सबको काउंट करके दिखा दिया 10 हैं, लेकिन जब आपने डिस्टिंक्ट लगा दिया तो जिस डिपार्टमेंट नंबर को एक बार काउंट कर रहा है उसको दोबारा नहीं काउंट कर रहा है। जैसे 1 एक बार काउंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो वो आउटपुट आपको दे रहा है 3। तो डिस्टिंक्ट टू काउंट नॉन रिपीटिंग वैल्यूज और यूनिक वैल्यूज, मतलब एक वैल्यू को एक बार काउंट करना है, रिपीटिशंस काउंट नहीं होंगे। और विदाउट डिस्टिंक्ट इट विल काउंट ऑल द वैल्यूज। रिपीट हो रहा है वो भी काउंट करेगा, 1 5 बार आया है उसको 5 काउंट करेगा। डिस्टिंक्ट लगा दोगे उसको 1 ही काउंट करेगा। अब अगर आप काउंट के साथ एस्ट्रिक्स लगाते हैं, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, काउंट स्टार। जब रिकॉर्ड काउंट करने की बात आएगी, कॉलम काउंट करेंगे तो कॉलम में वैल्यूज गिनेगा, नल को छोड़ देगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड है उसमें सारी वैल्यूज भी नल होंगी तब भी ये उसको काउंट करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही, रो तो है ही। ठीक है, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि काउंट स्टार विल काउंट द नंबर ऑफ रोज, वेरएज काउंट में कॉलम का नाम देंगे तो इट विल काउंट द वैल्यूज इन रोज इन दैट कॉलम। नल है तो वैल्यू में उसको काउंट नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। जैसे आप काउंट सैलरी करेंगे इट विल गिव 9, काउंट डीएनओ करेंगे इट विल गिव 10। तो सैलरी में एक कम इसलिए बता रहा है कि एक वैल्यू उसमें नल है, बट इफ विल काउंट स्टार इट विल गिव 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 देगा।
ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में आपको ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज के बारे में बताऊंगा।